तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज आपको वही किस्से के साथ जोड़ के रखेंगे जो पिछले 2 दिनों से हमने रमेश शर्मा के साथ जो एक उसके साथ जुड़े हुए किस्से कहानियों की लड़ी शुरू की थी। आज उसका तीसरे हिस्से में मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे मुंबई की एक एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर उस आदमी ने अपने कब्ज़े में लिया और 17 साल तक उसको दिल्ली के अपने फार्म हाउस के कंपाउंड में खड़ा करके रखा और बाद में हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद उसको वो लौटाना पड़ा। अपने आप में ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है कि आप कैसे किसी का हेलीकॉप्टर हजम कर सकते हो। हेलीकॉप्टर छीनने की कहानी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी वो है कि वो कंपनी जिसका वो हेलीकॉप्टर था, वो कंपनी क्या थी और उसके कांग्रेस के साथ और रमेश शर्मा के साथ क्या रिश्ते थे। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। बात 1960 से शुरू होती है जब मुंबई में एक मिस्टर HP राव एक एविएशन कंपनी शुरू करते हैं जिसके नीचे वो 2-3 बेल हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। और वो हेलीकॉप्टर बेसिकली इस्तेमाल किए जाते थे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, जहाँ पे उनसे केमिकल स्प्रे किए जाते थे खेतों में, बागानों में। और ज़्यादातर उनका काम चलता था नॉर्थ ईस्ट में और मुंबई के आसपास। बेल हेलीकॉप्टर की जो बॉडी होती है ऊपर की, वो ट्रांसपेरेंट होती है, कांच की बनी हुई, अंदर बैठे हुए आदमी दिखाई देते हैं। एक पायलट होता है और 2 सवारियां बीच में बैठ सकती हैं। 3 लोग उसमें बैठ सकते थे। उस कंपनी का नाम था पुष्पक एविएशन। और वो पुष्पक एविएशन जो थी वो एक जुहू बीच के किनारे एक छोटा सा पुराना एक एरोड्रोम है जिसको जुहू एरोड्रोम बोलते हैं। उसमें ज़्यादा करके जो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जो ऑफिसर्स हैं और छोटे जहाज़ जो होते हैं 4 सीटर 6 सीटर, उनके लिए वहाँ पे हैंगर्स बनाए गए हैं। एक छोटा सा रनवे है और वहीं पे जो जुहू फ्लाइंग क्लब है जहाँ से लोगों को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है छोटे जहाज़ उड़ाने की और हेलीकॉप्टर उड़ाने की, वो ट्रेनिंग भी वहीं से दी जाती है। उसका नाम है जुहू फ्लाइंग क्लब। तो वहाँ पे काफ़ी सारी उस ज़माने में 3-4 कंपनीज हुआ करती थी। कंबाटा एविएशन थी, एक पुष्पक थी, एक पवन हंस जो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स ONGC को कैटर करते हैं, ONGC के लिए इस्तेमाल होते हैं, सरकारी कंपनी है। उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो उसी कम्प्लेक्स में है जिसको हम जुहू एरोड्रोम बोलते हैं। तो उन लोगों ने HP राव ने जो वो कंपनी बनाई, वो शुरू से ही वो शख्स कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। संजय गांधी के साथ उस कंपनी के काफ़ी करीबी रिश्ते थे और संजय गांधी के जीते जी इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के दौरान इस कंपनी ने काफ़ी तरक्की की। उसका एक कारण ये भी था कि जो एविएशन मिनिस्टर था संजय गांधी के कहने पे वो वही काम करता था जो पुष्पक कंपनी के मालिक चाहते थे। बात कोई करीब 1980 के करीब 79-78 के करीब की है, जब इमरजेंसी ख़त्म हुई। और इमरजेंसी के पहले जब हमें लगी 77 के पहले की बात है, इंडियन एयरलाइंस के कुछ छोटे जहाज़ थे जो उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने थे, जिनको कारवेल कहते थे। छोटे जहाज़ होते थे 80 सीटर, वो काफ़ी पुराने हो गए थे और वो फ्रांस की कंपनी के बनाए हुए थे। जसुद एविएशन कंपनी जो थी फ्रांस की, तो वो उनको डिस्पोज ऑफ करना था। उनमें से 2 जहाज़ थे जो वो पुष्पक एविएशन ने एक नई कंपनी बनाई और उसको एक्वायर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद के साथ। हालांकि उनको ओपन टेंडर होना चाहिए था, बहुत लंबी प्रोसेस थी, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के करीब थी कंपनी, उन्होंने अपना जोर लगा के वो 2 छोटे जहाज़ एयर इंडिया से खरीदे। और मज़े की बात है कि जो एयर इंडिया थी
जो बाहर हिंदुस्तान के बाहर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं वो सिर्फ एयर इंडिया की ही जा सकती थी, ऐसा कानून था। लेकिन उस कानून में तब्दीली की गई और एक एडिशन की गई कि जो एयर इंडिया के एसोसिएट्स हैं वो भी बाहर फ्लाइट्स लेके जा सकते हैं। तो जो पुष्पक एयरलाइन थी उसको एसोसिएट घोषित किया गया एयर इंडिया का, और उनको मुंबई से शारजा तक की फ़्लाइट चलाने का परमिट मिल गया। और क्योंकि दुबई तक एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑलरेडी जाती थी, वहाँ प्राइवेट ये नहीं जा सकती थी, इसलिए इनको शारजा डेस्टिनेशन दिया गया। तो एक हिसाब से पुष्पक एविएशन हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट एविएशन कंपनी थी जिसको हिंदुस्तान के बाहर इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करने का मौका मिला, वो वही पुष्पक एयरलाइन थी। खैर, ये इनके इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ रिश्तों का एक खुलासा था। और उसी दौरान रमेश शर्मा, जो संजय गांधी का बहुत करीबी गिना जाता था, उसके थ्रू वो भी पुष्पक एविएशन के मालिकों के टच में आया। अब वो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और उसके बाद जो इलेक्शन जो होनी थी इमरजेंसी के बाद, उसमें 1980 में इलेक्शन हुई थी वो पार्लियामेंट की। उसमें इंदिरा गांधी की हालत इतनी नाजुक थी उस समय, जनता दल की सरकार वगैरह थी, तो उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाल के रखा हुआ था। और जब कैंपेनिंग शुरू हुई पार्लियामेंट की इलेक्शन की, तो इंदिरा गांधी को कहीं से कोई जहाज़, छोटे जहाज़, तभी हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़ कम होते थे कैंपेनिंग के लिए, तो इंदिरा गांधी को वो जो एयर इंडिया के पास जो और छोटे जहाज़ थे वो एयर इंडिया ने और इंडियन एयरलाइंस ने देने से, किराए पे देने से, चार्टर करने से मना कर दिए। और इंदिरा गांधी को बहुत मुश्किल हो रही थी पूरे देश में दौरा करने के लिए। और वो समय पे उनका वो पुराना दोस्त HP राव जो था वो उनके कांटेक्ट में आया, और उसने एक वो जहाज़ जो उसने एयर इंडिया से ख़रीदा था 80 सीटर कार्वेल, वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट इंदिरा गांधी को वो इलेक्शनिंग के लिए दिया, इलेक्शनियरिंग के लिए। और उसने कहा कि आपको जहाँ जाना है मेरे पायलट और मेरा जहाज़ आपको लेके जाएगा, आपको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और उसके साथ आपको मालूम होगा कि उस ज़माने में जहाज़ों के साथ सीढ़ी लगा करती थी, छोटे जहाज़ों के साथ, तो वो सीढ़ी भी इंडियन एयरलाइंस ने इंदिरा गांधी को प्रोवाइड करने से मना कर दिया कि हम आपको सीढ़ी भी नहीं देंगे। तो बड़ी अजीब हालत थी। लेकिन लकीली वो जो ये जहाज़ था जो पार्टिकुलर कार्वेल, उसकी अंदर एक इनबिल्ट सीढ़ी होती है जो दरवाजे की तरह नीचे की तरफ खुलती है और ज़मीन के साथ लग जाती है। तो इंदिरा गांधी के लिए वो जहाज़ बहुत काम आया। उसने पूरे देश में उस जहाज़ में दौरा किया और वो इलेक्शन जीत के वापस आई। जब 80 में दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो इनका जो पुष्पक के जो मालिक थे उनको बहुत बड़े लेवल पे नॉर्थ ईस्ट में हेलीकॉप्टर चलाने की उनको मंजूरी दी गई, सब हुआ। लेकिन इसी दौरान जो मालिक थे वो इंदिरा गांधी से ज़्यादा संजय गांधी के ज़्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि उनकी इंदिरा गांधी के साथ जो बातचीत थी वो सारी संजय गांधी के थ्रू हुआ करती थी। संजय गांधी के दोस्तों में से एक था रमेश शर्मा। खैर, 1980 के जून में संजय गांधी की एयर क्रैश में सफदरजंग एयरपोर्ट पे दिल्ली कहीं उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने से जो राव फैमिली थी वो उन्होंने अपना जो उनकी वफादारी थी वो इंदिरा गांधी को छोड़ के उन्होंने मानेका गांधी के साथ अपने आप को जोड़ लिया। जो संजय विचार मंच था उसके साथ वो जुड़ गए। और ये बात इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जो मैं प्राइम मिनिस्टर देश की और ये आदमी जो मेरी एस्ट्रेंज्ड बहू जो है, मेरी जो मेरे बेटे की बीवी है, उसके साथ ये आदमी मिलके मुझे छोड़ के उनके साथ मिला है। तो इंदिरा गांधी का गुस्सा आपको मालूम है वो बहुत खतरनाक किस्म का गुस्सा हुआ करता था। उसने वो एक अपने गुस्से में इनके सब लाइसेंसेस कैंसिल किए, इनके जो फ्लाइट्स जाती थी शारजा की वो सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। और अल्टीमेटली 1983 में
पुष्पक एविएशन जो थी, जो एयरलाइन थी पुष्पक एयरलाइन, उसको बंद होना पड़ा। लेकिन जो उनकी हेलीकॉप्टर की कंपनी थी पुष्पक एविएशन, वो चलती रही बहुत छोटे लेवल पे। करते करते उनके हेलीकॉप्टर बिक गए, सब हुआ तो 3 हेलीकॉप्टर बचे थे 1996 तक, जब रमेश शर्मा इस डील में आता है। और देखिए कितनी अजीबोगरीब कहानी है कि जिस फैमिली को वो 80 के करीब से 77 के करीब से जानता था, उनके साथ ये आदमी ने इतनी बड़ी ठगी मारी, इतनी बड़ी हेराफेरी की। एक यार मार जिसको बोलते हैं, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, ये एक जो करैक्टर था वो फिर एक बार सामने आया 96 में। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, रमेश शर्मा फूलपुर हल्के से उत्तर प्रदेश में काशीराम और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ा। उसके लिए उसने जो तभी HP राव की जगह पे सुरेश राव ये कंपनी को हैंडल कर रहे थे, पुष्पक एविएशन को, जो हेलीकॉप्टर चलाती थी। बेल 47 हेलीकॉप्टर थे उनके पास। तो इसने उसको अप्रोच किया कि मुझे, उसको इंदिरा गांधी की बात याद थी कि इस कंपनी ने इंदिरा गांधी को जहाज़ दिया था, तो उसको नॉलेज थी उसकी। तो उसने सुरेश राव से बातचीत करके एक हेलीकॉप्टर की डिमांड की कि मुझे इलेक्शन में ये हेलीकॉप्टर चाहिए। और उसका कारण एक और भी था। रमेश शर्मा का जो इलेक्शन सिंबल था वो एरोप्लेन था, जहाज़ था। लेकिन वो जहाज़ लेके तो हर जगह गांव खेड़े में जा नहीं सकता था। तो उसने उस सिंबल के साथ जुड़ी हुई चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने हेलीकॉप्टर लेने का, किराए पे लेने का फैसला किया। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो दिमाग, शातिर दिमाग जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो किराए पे लिए हुए हेलीकॉप्टर को हथियाने के लिए भी चल रहा था। उसके पहले भी एक तो बार उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी। एक पंजाब के एक मंत्री थे जो एविएशन एक्सपर्ट थे, उनका भी एक जहाज़ था। वो एक और किस्सा है, आपको बाद में सुनाऊंगा। और वही किस्सा जो कांड था, उसकी वजह से रमेश शर्मा के खिलाफ जो पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, वो पंजाब के किस्से के लेके शुरू हुआ था। तो इस आदमी ने, रमेश शर्मा ने सुरेश राव को अप्रोच किया कि भाई साहब आपका हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको दिल्ली बुलाया गया सुरेश राव को। तो दिल्ली में रमेश शर्मा के घर में बैठ के ये मीटिंग हो रही है। तो उसने कहा कि प्रॉब्लम एक है कि मैं आपको इसका किराया जो है वो अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप एक काम करो, आप मेरे से एक बैक डेटेड एग्रीमेंट कर लो, पहले का 2-3 महीने पहले का, कि आपने ये हेलीकॉप्टर मुझे बेचा है और मैंने आपसे ख़रीद लिया था। तो बैक डेट में 30 लाख का एग्रीमेंट, बैक डेट में सुरेश राव जो इसको इतने सालों से जानता था, संजय गांधी का कनेक्शन था, मानिका गांधी का कनेक्शन था, उसके मद्देनज़र उसने ये माना कि चलो मैं करता हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एक दिन उसका हेलीकॉप्टर उसके हाथ से निकल जाएगा। तो उस आदमी ने इन गुड फेथ 30 लाख में बैक डेट में एग्रीमेंट कर लिया, सेल एग्रीमेंट रमेश शर्मा के साथ, कि मैंने अपना हेलीकॉप्टर इसको बेचा। खैर उसके बाद इलेक्शन हुई, प्रचार हुआ, वो हेलीकॉप्टर लेके घूमता रहा। और अंत में होना क्या था, जो मालूम था सबको, जीतने का तो कुछ चांस था नहीं। तो रमेश शर्मा की वहाँ पे ज़मानत जब्त होती है। खाली इसकी ज़मानत जब्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ सुरेश राव का हेलीकॉप्टर भी जब्त हो जाता है, जब रमेश शर्मा कर लेता है। जब इलेक्शन ख़त्म हुई 2-4 दिन के बाद, सुरेश राव ने अपना हेलीकॉप्टर वापस मांगने के लिए दिल्ली गया। और दिल्ली गया तो रमेश शर्मा ने उसको वो सेल एग्रीमेंट दिखा दिया कि आपने तो मुझे बेच दिया था, हेलीकॉप्टर तो मेरा है, आपका तो है ही नहीं। ये आदमी बड़ा परेशान, इसने वो जिद किया तो इसको मारा पीटा गया। ये दूसरे एक अपने गुप्ताना के दोस्त को लेके गया, उसको मारा गया, और कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हेलीकॉप्टर का पायलट था कैप्टन आलूवालिया, वो भी रमेश शर्मा के साथ मिल गया।
और उसके 3-4 जो बदमाश थे वो किडनैप करके सुरेश राव को एक दूसरे घर में ले गए। वहाँ पे जाके फिर इसकी पिटाई की गई, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली वो हेलीकॉप्टर जो था वो रमेश शर्मा ने डिसमेंटल करके उसके जो ऊपर जो उड़ते हैं वो पंखा घूमने वाला, उसको खोल के वगैरह उसको ट्रक में रख के अपने दिल्ली वाले जो इसका फार्म हाउस है छतरपुर में, शर्मा हाउस, उसमें इसने जाके अपने मैदान में बागान जो छोटा सा था अंदर, उसमें एक शो पीस की तरह खड़ा कर लिया। उसके विंग वगैरह भी फिट कर दिए, उसका पंखा फिट कर दिया, और जो बड़े बड़े लोग आते थे जो देखने मिलने, वो बड़े इम्प्रेस होते थे कि इस आदमी का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर इसके घर में खड़ा है। उस हेलीकॉप्टर को इस आदमी ने अपने कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया। हुआ ये कि 30 लाख का वो जो एग्रीमेंट किया था वो कहीं रजिस्टर्ड तो हुआ नहीं था। उसको लेके जब पंजाब वाला किस्सा, वो सेपरेट एलिमेंट है, वो अपना भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हुई रमेश शर्मा की, तो इसके टच में जो लोग थे उनके टेलीफोन टैप किए गए और उनमें काफ़ी नई बातें लगी, और मजबूरी में दिल्ली की पुलिस को, क्राइम ब्रांच को रमेश शर्मा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करनी पड़ी और केस दर्ज करने पड़े। और उसी चक्कर में 2 साल के बाद एक फ्रेश FIR दिल्ली पुलिस ने सुरेश राव से करवाई कि हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे। आमोद कांत तभी एडिशनल कमिश्नर क्राइम के हुआ करते थे। उन्होंने सुरेश राव को मीटिंग कर करके, जो डरा हुआ केस नहीं कर रहा था, FIR नहीं कर रहा था रमेश शर्मा के खिलाफ, लेकिन आमोद कांत ने इसको कन्विंस करके FIR करवाई और उस केस में रेड मारी गई रमेश शर्मा के घर पे, उसके फार्म हाउस में। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, वो आपको फिर में एक और एपिसोड आखिरी जो बनाएंगे द डाउनफॉल ऑफ रमेश शर्मा, उसमें वो सब बातें आएंगी। खैर वो के उस केस का FIR के बेस पे, सुरेश राव के बेस पे वो रमेश शर्मा अरेस्ट होता है। उसमें चीटिंग, धोखाधड़ी, किडनैपिंग, इस किस्म के चार्जेस लगते हैं, कंस्पिरेसी। उसमें 6-7 लोग इंक्लूडिंग कैप्टन अहलूवालिया और इसके दूसरे साथी, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। और वो केस चलता है, लोअर कोर्ट से इसको कन्विक्शन होती है, हाई कोर्ट में इसको सज़ा होती है, और अल्टीमेटली वो केस जो है वो चलते चलते ड्यूरिंग जो प्रोसिक्यूशन के टाइम पे वो कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसका हेलीकॉप्टर जो है वो इसको वापस किया जाए। तो अब वहाँ से निकाला कैसे जाए, कोई परमिशन नहीं देता था अंदर जाने की, इसके फार्म हाउस में डरते थे जाने के लिए। तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इसको पुलिस को ऑर्डर दिया है कि पुलिस इस हेलीकॉप्टर को रिमूव करके इसको ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे कोर्ट अंतिम फैसला आने तक वो हेलीकॉप्टर जो है वो सेफ पड़ा रह सके। तो खैर उसको बड़ी मुश्किल से फिर डिसमेंटल करके उसको उठा के दिल्ली एयरपोर्ट पे कॉर्नर पे रखा गया, और वो केस चलता रहा 17 साल। और 17 साल के बाद अल्टीमेटली जब वो सुरेश राव को हेलीकॉप्टर हैंड ओवर किया गया, तो दैट वाज अ पीस ऑफ जंक। वो भंगार बन गया था, जंक हो गया था, वो तलने के उड़ने के काबिल नहीं, मशीनरी को जंगाल लगा हुआ। और वैसे भी तब तक वो जो मॉडल थे वो एक तरीके से आउटडेटेड हो गए थे। द हेलीकॉप्टर रैन आउट इज लाइफ, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है मशीनरी का, वो ख़त्म हो गया था। तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुरेश राव जीत तो गया, लेकिन उसको हाथ उसके कुछ नहीं लगा। वो फिर पॉपर का पॉपर नुकसान हुआ। और वह जो दुश्मनी जो कांग्रेस के साथ, इंदिरा गांधी के साथ उसने की थी, वो काफ़ी महंगी पड़ी। जो संजय गांधी को साथ मिलके किया था, और संजय गांधी के दोस्तों ने ही उसको इतनी बुरी तरह ठगा। और कल मैं आपको बताऊंगा कैसे रमेश शर्मा का डाउनफॉल शुरू होता है, और वो होता है पंजाब पुलिस की इंक्वायरी की वजह से। पंजाब पुलिस ने मजबूर किया दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जिसमें पंजाब पुलिस के बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व थे, बड़े मंत्री और बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे,
तो कल वो कहानी के साथ ये राजेश शर्मा का जो किस्सा है जो ख़त्म करेंगे और नए किस्सा कहानी लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक एक बार फिर मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आपने मुझे भेजे हैं यूट्यूब पे भी और मेरे व्हाट्सएप पे भी। मैं एक एक का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक बार फिर आप सबको नए साल की मुबारकबाद। नया साल आपके लिए अच्छा आए, खुशियाँ लेके आए। आप खुश रहो, आबाद रहो। आज के लिए इतना ही। सबके आपका धन्यवाद, शुक्रिया।